Hello children, let's read chapter 2 of English. Name of the story is Olive Ridley Sea Turtle. इस story में you will come across one term called holiday volunteering. Holiday volunteering का मतलब क्या है? छुट्टी के दिन आप कुछ सेवा देना, ठीक है? आपकी किसी दिन छुट्टी है, कोई एक समर वेकेशन है, ड्यूरिंग दैट टाइम आप किसी एक प्लेस पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को हेल्प करो, उनकी सेवा करो, चाहे समुद्र के किनारे है उसको क्लीन करो, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करो, प्लांटेशन करो, ठीक है? उसी तरह एनिमल्स की देखभाल करो। इस स्टोरी में दो फ्रेंड के बीच में कन्वर्सेशन है, ईमेल ट्रांजैक्शन होता है। दैट इज वन फ्रेंड कॉल सत्यभात्रा एंड दूसरा है नोफिया। ये दोनों ने अपने ईमेल में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। सो नाउ लेट्स रीड। डियर सत्यभात्रा, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल कार्ड. I hope you had a great time with your cousins on 31st December 2016. I welcome 2017 in a very unusual way. I went on a volunteer holiday. Every year, a few conservationists organize a turtle walk on the beaches of Chennai. कि हर साल क्या करते हैं वहाँ पे कुछ वादियाँ जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे टर्टल वॉक के लिए। टर्टल वॉक का मतलब क्या है? उनको उनको बचाने के लिए वहाँ बीच पे ऑफ चेन्नई पे वो लोग जाते हैं और लोगों को बताते हैं और सेव करते हैं। One of them had found a dead Olive Ridley sea turtle washed ashore many years ago, and she decided to do something about it. बहुत साल पहले वहाँ पे एक ऑलिव सी टर्टल को मरा हुआ देखा था सीशोर पे। उस दिन उसने डिसाइड किया, शी डिसाइडेड कि वो कुछ करेगी उसके लिए। शी एंड हर फ्रेंड्स began to educate the fisher folk and people living along the coastal about sea turtle and the need to protect them. तो लोग उसके कुछ दोस्त सारे लोगों ने मिलकर वहाँ के जो मछुआरे थे और लोग जो रहते थे कोस्टल एरिया में उन लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका क्या कैसे वो हेल्पफुल है। I read in the newspaper that the turtle walk has had a positive effect on the sea turtle population and decided to participate. वो कहता है कि मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा था सी टर्टल के बारे में और उसका जो है कि बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हुआ लोगों के ऊपर कि सी टर्टल बहुत सारे लोगों ने सेव किया और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा, शामिल होऊंगा। When I reached the beach of Nilankari at 9 p.m., there were already about 50 volunteers there. जब रात के वो 9 बजे वहां पहुंचता है, बीच का नाम क्या है? नीलंकारी बीच ऑफ चेन्नई। तो वहां पे ऑलरेडी 50 लोग जमा थे। First, I watched a 10-minute film on turtle. मैं पहले 10 मिनट टर्टल के ऊपर मूवी देखा। Then we were taken to the hatchery. उसके बाद वहां पे जहाँ पे मछली पालने का प्लेस है वहां पे जहाज है, वहां पे उन लोगों को लेकर गए। It is a small thatch enclosed where turtle eggs are kept safely till they hatch. वहां पे ना एक स्मॉल सा प्लेस था जिसके ऊपर छप्पर डाला हुआ था और वहां पे मछलियों जो टर्टल्स के एग को अच्छे से सुरक्षित रखा गया था जब तक वो उसमें से टर्टल निकल नहीं जाता है। We were given two tasks: to look for turtle eggs and to release newly hatched turtle into the sea. उन लोगों को दो काम दिया गया था, ये जो टर्टल एग है उनकी देखभाल करना और जब वो हैच हो जाते हैं, जब उसमें से उस अंडा में से टर्टल बाहर निकलता है तो उनको सी में समुद्र में छोड़ना। We began the turtle walk at 9:45 p.m. उन लोगों ने टर्टल वॉक कितने बजे शुरू किया? रात के 9:45 में। We were asked to look out for marks like tractor tires leading from the sea towards the shore. लोगों को क्या बोला गया था कि देखने के लिए ट्रैक्टर टायर के जैसे मार्ग जो कि समुद्र की तरफ से वो तुम्हारे समुद्र के किनारे आ रहा हो। Soon I spotted one. मैंने तुरंत ही एक देखा। It was unmistakable. These tractors are created by the flippers of the female turtle as she dragged herself across the sand. वो क्या था, उन लोगों को ये जो था ना अनमिस्टेकेबल, इट वाज अनमिस्टेकेबल। ये जो ट्रैक्टर्स आर क्रिएटेड बाय द वो
कैसे आता था मार्क? जब वो टर्टल जो फीमेल टर्टल है अपने पंखों को हिलाती थी और अपने को ड्रैग करके सैंड की तरफ आते थे, उसी के कारण ये मार्क आता था। वी फॉलोड द ट्रैक्स एंड फाउंड द नेस्ट। तो हम लोगों ने उसको फॉलो किया और उसका घोंसला के पास पहुंच गए। The volunteers slowly dug out the sand and carefully took out 67 eggs. So जो volunteers थे वहां पे गए और सैंड को वहां से निकाला और उसके अंदर से 67 टर्टल एग्स को निकाला। There were some broken and decaying ones too. कुछ जो थे वो टूटे हुए थे, कुछ खराब भी हो गए थे। He spread some sand in the basket and transferred the eggs on it. क्या किया उन लोगों ने? एक बास्केट लिया, उसके अंदर में थोड़े से सैंड डाले और जितने एग्स थे उनको उसके अंदर ट्रांसफर किया। He covered it with more sand from the nest. और उसके जो जहाँ पे उसके घोंसले थे, जहाँ पे उसने एग ले किए थे, वहां से कुछ और सैंड को निकाल के उसके ऊपर डाल दिया। Another volunteer wrote down the date, time, number of eggs and temperature of the sand on a piece of paper and put it in the basket. और दूसरा एक लड़का ने क्या किया, दूसरे जो वॉलंटियर थे उन्होंने उसमें डेट, टाइम, कितने बजे से वहां से निकाला है, कितने एग्स हैं, वहां सैंड के क्या टेम्परेचर थे, उसको एक पेपर पे लिखते हैं और उसको बास्केट में रख देते हैं। Two others then took the basket to the hatchery, और फिर दो लोग उसको हैचरी में लेकर जाते हैं। We patrolled the beach for 2 more hours and found 2 more nests. We covered almost 5 kilometers and collected 173 eggs. वो लोग किया कि 2 घंटे तक बीच में घूमे और वहां उनको 2 और नेस्ट मिला और टोटल कितने डिस्टेंस उन्होंने कवर किए थे? 5 किलोमीटर। और कितने एग कलेक्ट किए? 173 eggs. We went back to the hatchery and dug 3 separate holes in the sand. वो हैचरी वापस जाके वहां पे 3 separate holes सैंड के अंदर बनाए। We buried the turtle eggs in these nest, और वो उनका नेस्ट हो गया और उसके अंदर वो buried अंदर डाल दिए उसके एग को। We also used the sand from the original nest for this, और वो कुछ जो बालू वो लोग लेकर आए थे जहाँ पे टर्टल ने एग किया था उसको भी यूज किया ताकि उनको फील हो कि वो सेम प्लेस पे है। In another part of the hatchery, I saw them hundreds of newborn olive ridley sea turtles hatched from the eggs collected almost 2 months ago. और दूसरा जो हैचरी था उसमें उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लगभग 100 के से भी ज्यादा हंड्रेड्स न्यू बॉर्न ऑलिव रिडली जो नए जो बच्चे पैदा हुए थे सी टर्टल के, उसने देखा। और वो जो अंडा कितने महीने पहले कलेक्ट किया गया था? लगभग 2 महीने पहले। They were so adorable and seemed so delicate. I got to hold one in my palm. I felt ticklish. ठीक है, जो वो क्या किया कि बोल रहा है कि उसको ना बहुत ही वो प्यारे लग रहे थे और बहुत ही नाजुक थे। मैंने उसमें से एक को अपने हाथ में लिया तो उसको कैसा फील हुआ? उसको गुदगुदी जैसा फील हुआ। We took the hatchlings in basket towards the sea. We formed a semicircle on the beach and put 241 hatchlings on the ground. At midnight, while the waves washed our feet, the newborn walked into the sea. वो लोगों ने क्या किया, जो हैचलिंग्स थे उनको बास्केट में डाला और सी की तरफ चले गए। वहां पे वो सेमी सर्कल बना के वो जो 241 हैचलिंग्स थे जो टर्टल्स के बेबी से उसको ग्राउंड पे रखा। और जैसे जैसे रात हुई और समुद्र की लहरें आ रही थी उन लोगों की तरफ, उनके पाँव को छू रही थी, वैसे वैसे जो न्यू बॉर्न टर्टल के बेबीज थे वो लोग समुद्र में जा रहे थे। It was truly wonderful watching hundreds of tiny turtles running into the water. को देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि इतने छोटे छोटे टर्टल्स जो हैं पानी में दौड़ रहे थे। Some of them crawled between our feet and some of them were washed back to the shore. कुछ उसमें से उन लोगों के पैरों के बीच में से चल रहे थे, क्रॉल कर रहे थे, और कुछ जो हैं अब फिर से सी शोर पे आए। We directed them towards the sea. फिर लोगों ने क्या किया, उसको लेकर सी की तरफ भेज दिया। And soon all the baby turtles disappeared from sight. फिर थोड़ी देर में सारे जो सी टर्टल्स थे वो डिसअपियर हो गए, वहां से गायब हो गए। I have learned so much from the experience and I am happy that
I got a chance to help in a small way. मुझे इस एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें सीखी मैंने और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को कुछ थोड़ा सा चांस मिला हेल्प करने का. I want to know more about the olive redleys and I have decided to participate in the turtle walk every year. मैं और भी जानना चाहता हूँ ऑलिव सी रेडली के बारे में और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हर साल टर्टल वॉक में पार्टिसिपेट करूँगा. टेल मी अबाउट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन. और पूछता है कि तुमने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया वो मुझे बताओ. आई हैव अटैच्ड सम फोटोग्राफ्स आई क्लिक्ड विद दिस मेल. और मैंने उसने क्या किया कुछ फोटोग्राफ्स जो उसने वॉलंटियर किया था सी टर्टल वॉक में उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी उसने ईमेल में अटैच किए थे. लव नो फियर. और वो कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार. अब जो है ईमेल कौन सत्यपत्रा लिख रहा है नोफिया को उसके रिप्लाई में. डियर नोफिया, इट वाज नाइस रीडिंग योर ईमेल एंड गेस व्हाट. My state Odisha is also the breeding ground for the olive redley sea turtles. In fact, Garim Matha Beach is the world's most important nesting area for the olive redley turtles. वो क्या बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ईमेल को पढ़ने के लिए. जो मेरा स्टेट कहाँ रहता है उड़ीसा स्टेट में रहता है. वहाँ वो भी वहाँ का जो सी एरिया है वहाँ वहाँ भी बहुत सारे ऑलिव रेडली सी टर्टल्स का ब्रीडिंग एरिया है. और जो वर्ल्ड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीच है जहाँ पे ऑलिव रेडली टर्टल्स ब्रीड करते हैं दैट इज गरीब माता बीच जो कि उड़ीसा में है. अनदर इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस एक और कोइंसिडेंस है. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट ऑन द ऑलिव रेडली. और ये कैसा कोइंसिडेंस है कि मैंने भी अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है ऑलिव रेडलीज पे. Did you know that the olive ridley is one of the smallest species of the turtle? Turtle का सबसे smallest species है. An adult olive ridley is around 65 centimeter and weighs less than 40 kg. जो सबसे बड़ा सी ऑलिव रेडली सी टर्टल होता है कितना बड़ा होता है 65 सेंटीमीटर का. उसका वेट जो होता है 40 केजी से भी कम होता है. The hatchlings you saw must have weighed less than 20 grams. और जो तुमने उसके अंडा देखा हर एक अंडा जो है 20 ग्राम से भी कम होता है. Isn't it ironic that the olive redleys, which are in abundant marine species found in the warm water of Atlantic, Pacific, Indian Ocean, are in danger? जो प्रचुर मात्रा में ऑलिव रिडली जो पाए जाते हैं अटलांटिक स्पेसिफिक एंड इंडियन ओशन में आज जो है खत्म हो रहे हैं. इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं. It is because there were very few nesting sites remaining in the world and this has affected the olive redley population. इसका क्या कारण है कि बहुत से कम जो बीचेस हैं जहाँ पे वो नेस्टिंग साइट है उनका और इसके कारण उनके पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है वो धीरे धीरे और वो विलुप्त होते जा रहे हैं. What you witness in Chennai and what I have only read about is a unique behavior called अरीबाडा और मास नेस्टिंग जहाँ पे प्रचुर मात्रा में एक साथ उनको पालन किया जाता है उनको रखा जाता है. I am sure you know by now that once a year hundreds of female olive redley migrate together over thousands of kilometers. तो अब तक तुमको पता चल ही गया होगा कि हर साल बहुत सारे hundreds of olive redley जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं over thousands of kilometers वो आते हैं. They come back to the very beaches where they were hatched to lay their eggs. और वो उस जगह पे आते हैं जहाँ पे वो पहले वो अपने अंडों को दिया था और वो हैच किया था. One female olive readily lay about 80 to 120 eggs which hatch after 45 to 60 days. एक ऑलिव फीमेल ऑलिव रेडली टर्टल्स कितने एग ले करते हैं 80 टू 120 एक बार में. और कितने दिन में वो हैच करता है उसमें से बेबी टर्टल निकलता है दैट इज 45 टू 60 डेज. Did you know that they lay eggs only at night? और वो कब करते हैं एग को ले नाइट में ही करते हैं. And that in India aribadas occur between September and March. और वो जो प्रोसेस किस महीने में इंडिया में जनरली होता है सितंबर एंड मार्च के महीने में. Unfortunately, adult turtles are killed for their skin or meat.
They often get trapped in fishing net and their flippers get cut off. Most of them are severely wounded and they were drowned. Turtle eggs and hatchlings are eaten by crabs, dogs, snakes, birds, or trampled on by people. और क्या वो कहता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो टर्टल्स को किल किया जाता है किसके लिए, उसके स्किन के लिए और मीट के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनके जो पंख हैं फिशिंग नेट में ट्रैप्ड हो जाते हैं और वो कट हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और जिसके कारण वो कट जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो टर्टल्स हैं बहुत ही सीवियरली वुंडेड हैं और जिस हो जाते हैं और वो नीचे डूब जाते हैं। जो टर्टल्स के एग हैं उसको कौन खाता है? क्रैब्स खाते हैं, डॉग, स्नेक, बर्ड्स, और कुछ समटाइम्स जो होता है लोगों के पैर से वो कुचल भी जाता है। Hatchling instinctively walked on the sea, guided by the straight starlight reflected by the waves. But the street lights confused them and they walked towards the shore. Their chances of survival on land are very slim, and I'm glad you went on the turtle walk to help the olive ridley. हैचलिंग का क्या स्वाभाविक क्या है, वो सी में वॉक करते हैं और उनको जो स्टार की लाइट्स हैं जो रिफ्लेक्शन आता है वेव में वो उसको गाइड करता है, पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको मिसगाइड कर देता है और वो शोर की तरफ चले आते हैं। School reopened on 4 January 2017 and it is already time for the final exams. I will write about my resolution soon. और हमारा जो स्कूल है ऑलरेडी 4 जनवरी को खुल चुका है और मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम्स का टाइम भी हो गया है और मैं जल्दी तुमको अपने रेजोल्यूशन के बारे में लिखूंगा। By the way, the olive ridley are so called because of the color of their heart-shaped cells and H. N. Ridley, who discovered the species. I have attached a picture and a draw with the male. लव सत्यभद्रा। वो क्या बोलता है कि ये जो ऑलिव रेडली है उसका कलर के कारण, जो उसके स्किन के ऊपर हार्ट शेप होता है जिसके कारण उसका नाम है ऑलिव रेडली। और रेडली क्यों है? क्योंकि एच एन रेडली ने उसको फर्स्ट डिस्कवर किया था स्पीशीज को, इसलिए उनके नाम से इसका नाम रेडली पड़ा। उसके कुछ वो पिक्चर्स ने ड्रॉ किए थे जो कि उसने मेल में अटैच कर दिया। अब आप लोगों को मैं कुछ और जानकारी सी टर्टल के बारे में दे रही हूँ। Sea turtles have been part of our world for 120 million years. 120 मिलियन ईयर से हमारे इस दुनिया का वो पार्ट है। At present there are 7 species of sea turtles, but there used to be many more. और आज के दिन में 7 तरह के sea turtle species हैं, पर पहले बहुत सारे हुआ करते थे। These turtles have a soft or a bony shell, flippers, and they are very well adapted to life in the ocean. ठीक है। Some more interesting facts. Sea turtles can hold their breath for long span of time. They drink salt water and expel the excess salt from glands located behind their eyes. वो जो है कि सॉल्ट वाटर ड्रिंक करते हैं और उनकी आंख के पास जो ग्लैंड्स है उसमें से एक्सेस जो सॉल्ट जो पानी में होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। Their sense of smell and vision underwater is also excellent. These amazing creatures are able to navigate across entire oceans by using the magnetic field of the earth, which helps them create a kind of map in their brains. वो क्या करते हैं? पूरे ओशन में नेविगेट कर सकते हैं, जो कि होता है यूजिंग मैग्नेटिक, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है उसके हेल्प से। अपार्ट फ्रॉम ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, इंडियन ओशन जो है होम ऑफ 5 अदर टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स। कौन कौन से हैं? ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल, लेदरबैक, फ्लैटबैक एंड लॉगरहेड। With this, we have completed this chapter. Now attempt questions of this chapter. Questions are: how did the turtle walk start? What were the volunteers asked to do? How did Nofia find the turtle nest? What did the volunteers do with the eggs? What did Nofia do when she went back to the hatchery? How were the baby turtles released into the egg sea? What are the dangers that the olive ridley sea turtles face? How did the olive ridley sea turtles get their name? और उनका नाम कैसे पड़ा? इस चैप्टर में फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह गया, कुछ क्वेश्चंस हैं,
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. Do like and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.